गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आयनिक सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं। आयनिक सॉलिड्स कंटेन्स आयनिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफेरेंस होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा डेट इज़ द आयनिक बॉन्ड। और जिन सॉलिड्स में ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन देगा एक लूज़ करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो लूज़ करेगा डेट अटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड जो गेन करेगा डेट अटेन द नेगेटिव चार्ज। So the electrostatic force of attraction between bond which holds the oppositely charged ion together is known as the ionic bond. नेक्स्ट अगर हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि NaCl का अगर हम देखें तो NaCl के केस में Na को एक इलेक्ट्रॉन है Na के पास और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो दोनों कंप्लीट उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा डेट इज़ द NaCl। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसी तरह से अगर हम CaCl2 की बात करें तो उसमें कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दे सकता है वो, लेकिन Cl एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सो जो आपका कैल्शियम CaCl2 बनेगा डेट इज़ द कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और Cl के जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद MgO का भी सेम यही केस है। उसमें आपका बनेगा 1-1 स्टोइकियोमेट्री रहेगी क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है और ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो क्रिस्टलाइन नेचर क्या होता है, एक पर्टिकुलर उसमें अरेंजमेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में अरेंज ना होके वो अपोजिटली चार्ज अरेंज आयंस जो हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं और एक अपोजिटली चार्ज एक आयन जो है वो उससे अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है। जिस तरह से अगर हम NaCl की बात करें तो उसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में आपका सोडियम आयन जो है वो सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड आयन से, अगर हम उस अरेंजमेंट को एक्सटेंड करें तो ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटर आयनिक attractions which results in the increased in melting and boiling point। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम अगर हार्डनेस की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और हार्डनेस का जो वो है वो किसकी वजह से है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन इंटर आयनिक डिस्टेंसेज एंड इंक्रीज इन आयनिक चार्ज। उसके बाद ब्रिटलनेस अगर हम देखें तो ब्रिटलनेस में क्या है कि हमें पता है कि आयनिक क्रिस्टल्स जनरली ब्रिटल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसका जो है डेफिनेट पैटर्न होता है कि ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडिंग होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसी तरह से ये ब्रोक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 1 लेयर ऑफ आयंस अक्रॉस द नेक्स्ट लेयर इस तरह से इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें अगर हमने थोड़ा सा भी प्रेस किया, अगर फोर्स अप्लाई किया तो क्रिस्टल्स जो हैं वो एक जो लेयर है वो एक तरह से स्लिप हो जाएगी दूसरे के ऊपर और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और सिमिलर चार्जेस अगर पास आएंगे जिस तरह से ये है इसमें अगर हम देखें सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट हैं इसमें, तो सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से जो रिपल्शंस हैं वो ज़्यादा होंगे और रिपल्शंस ज़्यादा होंगे तो कंपाउंड जो है आपका अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स हैविंग द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है तो
इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, और उसकी वजह से जो आयंस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और हमें ये पता है कि आयन सेपरेट होंगे तो वो सॉल्यूशन में इजीली मोशन कर पाएंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे। दूसरा जो वाटर है वो एक्ट एज अ डायपोल, डायपोल एक्ट करेगा, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो जो हाइड्रेटेड पॉजिटिव आयन है वो जो हमारा कंपाउंड है या जो क्रिस्टल है उसके नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस जो क्रिस्टल है उसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बिटवीन द आयंस एंड द सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस इज नोन एज द हाइड्रेशन एनर्जी, एंड हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर देन द क्रिस्टल एनर्जी विच होल्ड्स द आयंस। लास्ट पॉइंट है इसका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक सॉलिड्स consist of ions and they do not conduct electricity in the solid state because anions and cations जो हैं वो strong forces of attraction से जुड़े हुए होते हैं, strongly held at particular position in crystal lattice and not free to move, hence no current flows। उसके बाद अगर हम देखें कि इंटरस्टिशियल साइट्स में क्लोज पैक्स अरेंजमेंट्स में दो तरह की साइट्स होते हैं हमारे पास, दैट इज़ द ऑक्टाहेड्रल साइट एंड द टेट्राहेड्रल साइट। टेट्राहेड्रल साइट क्या होती है हमारी, अगर 4 स्फीयर से सराउंडेड है तो वो आपका होगा टेट्राहेड्रल साइट, जिस तरह से ये है, और आपके अगर 6 स्फीयर से हैं तो वो आपका होगा ऑक्टाहेड्रल साइट। उसके बाद अगर हम आयनिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है आयनिक स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। आयनिक स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं जैसे कि स्पेस लैटिस क्या होती है पहले तो हम पढ़ेंगे, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नॉन एज द स्पेस लैटिस। लेकिन स्पेस लैटिस किससे बनता है, छोटे छोटे यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल क्या होता है हमारा, यूनिट सेल होता है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर प्रोड्यूस द कंप्लीट लैटिस इज नॉन एज द यूनिट सेल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कि हमारा टेट्राहेड्रल साइट होती किस टाइप से है। टेट्राहेड्रल साइट की बात करें तो टेट्राहेड्रल साइट जो होती है वो हमारी एक स्पेस लैटिस में 8 क्यूब्स होते हैं, तो उस एक क्यूब के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है डेट इज नोन एज द टेट्राहेड्रल साइट। उसके बाद हमारा आता है कि ए बी टाइप आयनिक सॉलिड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारा है फर्स्ट NaCl। NaCl में अगर हम देखें तो जो क्लोराइड आयंस हैं वो प्रेजेंट होंगे हमारे CCP में। CCP क्या होता है, या तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और हमारे फेस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सोडियम आयंस जो प्रेजेंट होंगी वो ऑक्टाहेड्रल साइट्स पे प्रेजेंट होंगी। अब देखो ऑक्टाहेड्रल साइट किस किस पे होती हैं, या तो एजेस पे होती हैं या फिर जो ऑक्टाहेड्रल साइट है वो हमारी होती हैं एजेस पे और बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अब कॉर्नर्स पे जो है हमारा, कॉर्नर्स पे 8 होते हैं और सेंटर ऑफ फेस पे 6 होता है। ठीक है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर पे वो 1/8 होता है और जो फेस पे कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 होता है। उसके बाद अगर हम आते हैं, देयर इज ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल साइट पर एटम इन अ क्लोज पैक्ड लैटिस, देयरफॉर देयर विल बी 1 सोडियम आयन फॉर एवरी क्लोराइड आयन। तो जो हमारी स्टोक्योमेट्री है वो बनेगी हमारी 1:1। ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारा इसका स्ट्रक्चर बनेगा फेस सेंटर का। जैसे ये जो है ये कॉर्नर्स हैं और जो ये वाला है ये हमारा एजेस के सेंटर है। ठीक है, अब ये जैसे इसने दिखा रखा है कि कॉर्नर्स में जो है हमारा कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल, और 6 क्लोराइड आयन हमारे फेस पे हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है हमारा ये 6 × 1/2 = 3 क्लोराइड आयंस। तो टोटल जो है हमारे पास हो गए, टोटल हमारे जो आयंस हुए वो हुए 1 + 3 = 4 क्लोराइड आयंस। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास 12 सोडियम आयंस हैं और 1 बॉडी सेंटर पे हैं, तो जो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/4। तो हमारे यहाँ पे हो गए टोटल 3। ठीक है, और 1 बॉडी सेंटर का है, ये यहाँ पे जो है हमारा 1 बॉडी सेंटर का है तो वो हो गया हमारा 1 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, टोटल हो गया 4। ठीक है, तो हमारा जो वो बनेगा टोटल हमारा 4
ये 4:4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो हमारा वो आयंस होंगे और जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा स्टोक्योमेट्री जो होगी वो होगी ये 4:4 की, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा हमारा 6:6 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जिंक ब्लेंड का। अब जिंक ब्लेंड की अगर हम बात करें तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में हमारा रहेगा सल्फाइड आयंस इन क्यूबिक क्लोज क्यूबिक कैप पैकिंग, यानी कि 8 कॉर्नर्स पे और 6 आपके फेस सेंटर पे होंगे। और जिंक आयंस जो हैं वो सारे आपके टेट्राहेड्रल साइट्स की हाफ टेट्राहेड्रल, जैसे टोटल 8 टेट्राहेड्रल साइट होंगी तो 4 जो है आपका जिंक आयन लेगा, ठीक है। देयर आर 2 tetrahedral sites per atom in a closed packed lattice, and this means that there are 2 tetrahedral sites available for every sulfide ions. In this arrangement, only half of the tetrahedral sites are occupied by the zinc ions, and the stoichiometry of the compound is 1:1. In this structure, each ion is surrounded by the 4 sulfide ion, which are disposed toward the corners, and the arrangement around 1 zinc ion and 1 sulfide ion is, आगे दिखाएंगे हम इसे। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बना वो हमारा बना 4:4। जिस तरह से आगे स्ट्रक्चर में आता है, अगर हम दिखाते हैं यहाँ पे कि जो ये हैं आपके जिंक आयंस जो हैं सॉलिड बोल्स हैं, और सल्फाइड आयंस जो हैं आपके एज सेंटर पे प्रेजेंट था और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे ये वाले, और एक फेस सेंटर पे प्रेजेंट था। उसके बाद हमारा आता है CaCl। तो CaCl की अगर हम बात करें तो उसमें क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक में, यानी कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और सीजियम आयन जो है हमारा, सीजियम आयन जो प्रेजेंट है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोराइड आयन का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 8:1/8, 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल हो गया। और बॉडी सेंटर का हमें पता है कि 1 बॉडी सेंटर का एक ही जो है हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो स्टोइकियोमेट्री आपकी बनेगी 1:1, ठीक है। उसके बाद आता है आपका AB2 टाइप स्ट्रक्चर CaF2। CaF2 में अगर हम बात करें तो उसमें हमारा रहेगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसे कहेंगे। इसमें हमने कैल्शियम का लिया सॉलिड बॉल्स का, और जो फ्लोराइड आयन है वो ओपन, जो एम्प्टी सर्कल्स हैं वो। तो इसमें क्या होगा हमारा, कैल्शियम आयंस आर अरेंज्ड इन CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट में हमारा होता है तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और फेस ऑफ द क्यूब। और फ्लोराइड आयंस जो हैं वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल, यानी कि 8 टेट्राहेड्रल साइट्स होती हैं, तो सभी पे आपकी फ्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगी। देयर आर 2 टेट्राहेड्रल साइट पर एटम इन ए There are 2 tetrahedral sites per atom in a closed packed lattice. This means that there are 2 tetrahedral sites for every calcium ion. Since fluoride ions occupy all the tetrahedral sites, सभी tetrahedral site fluoride ion लेगा. There will be 2 fluoride ion for each calcium ion. Thus the stoichiometry is 1:2. In this structure, each fluoride ion is surrounded by 4 calcium ion, which are disposed toward the regular tetrahedron. On the other hand, calcium ion is surrounded by the 8 fluoride ion, which are disposed towards the corners of a cube, and thus the coordination number is 8:4. जो आपका इसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो रहेगा आपका 8:4. That's all for today. Thank you.